ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? जीनियस सर। यार, अरे यार, ये तो मुझे मालूम है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो चीज मुझे मालूम है उसे बार बार मत दोहराओ। आई फील एम्बैरेस्ड यार। कुछ और कहो। सर, मैं एक बात पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर, वो मैरिज सर्टिफिकेट पर इंक का डिफरेंस आपको पता चला, मुझे नहीं। मेरा दिमाग आपकी तरह शार्प क्यों नहीं है सर? इसलिए मिनी कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बार बार बोलते हो कि मेरा प्रॉब्लम है। आज आप बता ही दो कि मेरा प्रॉब्लम है क्या। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर, बॉयफ्रेंड कैसे होगा? मैं तो सारा दिन आपके साथ ही रहती हूँ। यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लाइफ की सिल्वर जुबली क्रॉस कर चुकी हो और अब तक ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारी शादी हुई है। सर, शादी तो आपकी भी नहीं हुई। हाँ हाँ, लेकिन मैं दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ। देखो, बॉडी को सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, कई भूख होती, जिसके ना मिटने पर बॉडी में फ्रस्ट्रेशन होती और काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता। मैं समझी नहीं। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थियरी में समझाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। चलो अंदर चलो, मैं बताता हूँ। कम समझ लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। सर, लेफ्ट साइड की राइट साइड? यार तुम आओ तो सही। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो तुम्हारे गालों को किस करता है। सर, लेफ्ट साइड की राइट साइड? कोई भी साइड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर वो तुम्हारे होठों को किस करता है। सर, यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए ना? क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं? सर, वो बात नहीं है। मैं आपको भगवान की तरह चाहती हूँ। Now that's a new one. और भगवान की पूजा की जाती है, प्यार नहीं। राइट सर? बाय। Idiot. अब इसे कौन समझाए कि ये भगवान अपने भक्त से गले मिलना चाहता है। मिस्टर मैक्स। Please have a seat. He'll be here in 5 minutes. थैंक यू। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तमीज से बात कर। तूने बच्चे पैदा किए तो मेरे पे एहसान कर रही है, उसमें मेरा हाथ नहीं था। मैं तेरे को बोला ना ऑफिस में फोन मत कर, ऑफिस पे मेरी इज्जत है, समझी? बच्चे पैदा कर लिए तो मेरे बगैर बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेरे बाप को बोलेगी अरे बीवी हो तो बीवी की तरह रहो। शट अप। बोलो। देखिए, हमें शादी करनी है। अरे आजकल लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, आप दोनों को हुआ क्या? कौन सा कीड़ा काट रहा है? मैं तो कहता हूँ शादी करके बीवी लाने के बजाय, बुरा नहीं मानना, शादी करके बीवी लाने के बजाय मोबाइल लीजिए, मोबाइल खरीदिए। एक मोबाइल से बात करो, दूसरा मोबाइल नाराज नहीं होता है, समझे कि नहीं? बुरा नहीं मानना बहन जी, इसको साइलेंट पे रख सकते हैं, मगर बीवी को कहाँ रखेंगे? इसका रिंगटोन चेंज कर सकते हैं आप। मैं बोलता हूँ बहन जी, बुरा नहीं मानना, इसका तो एक ही टोन है बीवी का। माफ करना बहन, बीवी हाथ में नहीं आती है, ये मुट्ठी में आ जाता है। जेब में भी रख सकते हैं इसको। मैं तो कहता हूँ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पुराना देके नया ले सकते हैं। ये तो वही पुरानी, कब तक चलाएंगे इसको? बुरा ना माने बहन जी, बीवी चिंगम की तरह होता है, बीवी चिंगम की तरह होता है। थैंक यू। हाँ, शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद चबाते रहो, चपर 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 चपर। अगर आपको भी चबाना है जिंदगी भर तो फॉर्म भरिए, मैं साइन कर देता हूँ। मैं आरडी बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका म्यूजिक सुन सुन के तो मैं जिंदा हूँ, वरना कब कब मर गया होता है। आरडी साहब। मैं वो आरडी नहीं हूँ। हैं? आरडी का मतलब है रॉबर्ट डिकोस्टा, इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा। इंस्पेक्टर? मेरी बीवी ने भेजा है। ठीक है साहब, हमारा खाली मुंह का झगड़ा है, फाइट नहीं है। मैं को क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ। क्या कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ। दूसरे केस के सिलसिले में? अच्छा, और आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ओके। तस्वीर दिखाना। ये सर पे सैंडल लिए, एक मिनट, उल्टा पकड़ा। इसे पहचानते हो? यस, ये कुछ दिन पहले मेरे पास शादी करने आई थी। इस लड़के के साथ आई थी? नहीं, ये तो शरीफ लगता है साहब, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी हुई ना, वो लड़का बहुत गुस्से वाला था। उसने मेरे फोटोग्राफर को मारा, कैमरा छीन के कैमरा तोड़ दिया। वेरी बैड। लड़का दिखने में कैसा था? हाँ, दिखने में तो 2 पैर 2 कान 2 आंख और एक ही नाक था, और बिल्कुल आदमी जैसे लग रहा था। झूठ क्यों बोलूं साहब? तुम्हें हमारे साथ डर्बन चलना पड़ेगा। वो हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से उसका स्केच बनाएंगे।
आने में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन स्केच ही बनाना है तो मेरे पास उसका फोटो है। आप फोटो देख के स्केच बनाइए ना। क्या तुम्हारे पास उसका फोटो है? यस यस, हमारे पास जो भी पंगे वाले आते हैं ना, गुप्त कैमरे से हम उनका फोटो निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया, ये रहा। सर ये तो राजीव है, लेकिन सोफिया ने तो कहा था कि उसने रणवीर के साथ शादी की थी। बहुत चालाक है राजीव, इसने तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है। मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था, 5 फीट का हो गया हूँ। थैंक यू मैक्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ। वेलकम। बुरा नहीं माने भेजिए। और राजीव, आज हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी जीत की सेलिब्रेशन। ओके, You're the boss, baby. थैंक यू। बरसों पहले ये बंगला मेरे डैडी के दोस्त का हुआ करता था। रणवीर और मैं यहाँ खेलने आते थे। बचपन में इसी बंगले के रोड पर साइकिल की रेस लगाया करते थे। यहीं से मेरे और रणवीर के बीच रेस की शुरुआत हुई। रणवीर हमेशा जीतता था। डैडी पार्टी देकर सेलिब्रेट करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं रोता नहीं था। सोचता था कि रणवीर को कैसे हराया जाए, लेकिन रणवीर डैडी का भरोसा जीतने में मुझसे आगे कर गया। डैडी की जब डेथ हुई तब पता चला। उन्होंने सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ रणवीर के नाम कर दिया, और मैं अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन बन गया। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता ना, तो रणवीर के सामने हाथ फैलाने पड़ते। वो मुझे बड़े प्यार से सब कुछ देता था, लेकिन साथ साथ ये एहसास दिलाता था कि मैं छोटा हूं और वो बड़ा। उसका यही प्यार जहर बनकर मेरे रगों में दौड़ने लगा, लेकिन आखिर में जहर जीत गया। जिंदगी के रेस में मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया। क्या बात है राजीव, रेस अभी खत्म नहीं हुई और तुमने हार जीत का फैसला भी सुना दिया। यही सोच रहा ना कि मैं टेरेस से गिर गया था। गिरने और मरने में बहुत फर्क होता है। तुमने वही देखा जो मैंने दिखाया। प्लान तुम्हारा नहीं, मेरा चल रहा था। मेरी हर मूवमेंट पर तुम नजर रखते थे और तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर थी। मुझे पता भी नहीं चलता अगर हॉस्पिटल में तुम्हें वो फोन नहीं आया होता। हेलो हेलो मिस्टर राजीव, फ्रैंक को बोल रहा हूँ। इस वक्त फोन क्यों किया? पैसे के लिए। पैसे? किस चीज के पैसे? रोनी जिंदा है, वो मरा नहीं। उसे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा था वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। नो, तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा। हॉस्पिटल से घर आकर मैंने तुम्हारे बेडरूम की तलाशी ली। वहां मुझे सोनिया की फाइल मिली। मैंने सोचा तुम्हारे पास सोनिया की फाइल कहां से आई, जबकि तुम उससे मिले ही नहीं। मैं समझ गया कि मुझे दोबारा मारने के लिए तुम सोनिया का इस्तेमाल करोगे, इसलिए तुम सोनिया के और कदम बढ़ाओ उससे पहले ही मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दिया। वो मेरे प्यार का सैक्रिफाइस नहीं था। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा प्लान क्या है। सॉरी राजीव, तुमने जिसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो बेचारा खुद ही मर गया। मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। और तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हें मारने से पहले मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे।
जब मुझे पता चला कि तुम्हारा प्लान 100 मिलियन का है तो मैंने 200 मिलियन का प्लान बनाया। दुनिया की नजरों में पहले मैं मर के तुम्हें 100 मिलियन ले लेने दूं, फिर तुम्हें मार के तुम्हारी और मेरी मौत के 200 मिलियन हासिल कर लूं। लेकिन मैंने जो सोचा, तुम उससे ज्यादा स्मार्ट निकले। मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि तुम और सोफिया मिले हुए हो, और मेरे मरने के बाद तुमने यह भी साबित कर दिया कि सोफिया मेरी बीवी है, ताकि पुलिस को तुम पर शक ना हो और इंश्योरेंस के सारे पैसे सोफिया के बैंक अकाउंट में आ जाए। एंड यू मिसेस रणवीर सिंह, टच मी, किस मी। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए। सोफिया के अकाउंट में पैसे आने तक मुझे इंतजार करना पड़ा, और इस इंतजार के दौरान मुझे पता चल गया कि ये सब तुमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे लिए जहर भरा हुआ था। बचपन से तुम मुझे हराना चाहते थे। एक बार प्यार से कहा होता, मैं जानबूझ के हार जाता। बस! इसी बात से मुझे नफरत है। ये प्यार, ये झूठा प्यार जो मुझे बार बार एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं, जानबूझकर हार जाता। मैं तुम्हें अपनी काबिलियत से हराना चाहता था। तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। हाँ, मैं हार गया, लेकिन तुमने क्या सोचा कि तुम लेक्चर दोगे और मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगूंगा? You want to kill me? Okay. Come on, kill me. Kill me! Come on! तुम्हारा यही जहर मुझे निकालना है। जिंदगी भर तुम मुझे अपनी काबिलियत पर हराने के लिए तड़पते रहे, तो ठीक है, आज फिर एक रेस हो जाए, एक आखिरी रेस। बचपन में हम साइकिल की रेस लगाया करते थे, आज जिंदगी की रेस लगाते हैं, और जो जीत गया सब कुछ उसका। ये क्या कह रहे हो रणवीर? तुम इसे फिर से एक मौका दे रहे हो? सोनिया प्लीज, ये हमारे आपस का मामला है। What do you say, Rajiv? 200 million. All or nothing. Races on my mind, races in my soul, races in my life.